देखो सब बच्चे, हम लोग अब जरा कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ें और हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। ध्यान दो सब बच्चे, इवन ऑड फंक्शंस की हम लोग देखो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो क्या होता है सब बच्चे, ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट ये होता है, देखो, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है ना। क्या लिखा देखो मैंने, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब इवन फंक्शंस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। मतलब जैसे कि मान लो अगर हम एक फंक्शन ले लें cos x, देखो cos x इवन फंक्शन है क्योंकि f माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा fx। cos का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, देखो ये ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे करके ये ग्राफ ऐसे बनता है, ध्यान दो, है ना। देखो ये 0 होगा, ये π/2 होगा, ये पाई होगा, ये 3π/2, ये 2π, ये माइनस π/2 होगा, ये माइनस पाई होगा, ये माइनस का 3π/2 होगा। देखो ध्यान दो, ऐसे करके यहाँ पर +1, यहाँ -1। देखो अब क्या खास बात है इस ग्राफ में, जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट में है एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में है। ध्यान दो, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट में है वैसा ही ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में। और ये फंक्शन कैसा बोलो, इवन। तो हर एक इवन फंक्शन ऐसा ही होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। देखो जैसे मान लो अगर हम y बराबर मॉड x ले लें या fx बराबर मॉड x ले लें, देखो f माइनस एक्स निकालें तो मॉड ऑफ माइनस एक्स यानी कि मॉड x बराबर fx। अब देखो अगर हम इसको देखें तो ये ग्राफ बनेगा, देखो इसका ऐसे करके, ये है ना। देखो ये भी इवन फंक्शन है, ये फंक्शन भी इवन है, इसका भी ग्राफ देखो जैसा y एक्सिस के राइट में है वैसा y एक्सिस के लेफ्ट में है, मतलब इसका ग्राफ भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना। ठीक है, तो इवन फंक्शंस के ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ध्यान दो। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो हम लोग इवन ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी, हमें इसको याद रखना है। लिखो सब जल्दी से बच्चों, देखो लिखो जल्दी लिखो, मैं बंद नहीं कर रहा हूं वीडियो को, लिखो जल्दी से बच्चे। देखो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड ये होती है ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो होता है कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा थर्ड में होगा, ध्यान देना, और जैसा ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा वैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ध्यान देना, है ना। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन को हम ऐसे भी कहते हैं कि सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, एक ही बात है ना। सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट एक ही बात है, ध्यान देना, है ना। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो या सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट हो, बात बराबर है ना। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में होगा, और जैसा ग्राफ सेकंड में है वैसा फोर्थ में होगा। देखो जैसे हम लोग एक फंक्शन ले लें
एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर हम एफ माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस एक्स, है ना। देखो ये ऑड फंक्शन है। अब इसका ग्राफ अगर हम ध्यान से देखें तो ग्राफ इसका ऐसे करके बनता है, ये ग्राफ इसका जाता है। तो देखो इसी प्रकार इधर ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे करके देखो। अब जैसा ग्राफ फर्स्ट में है देखो वैसा ही थर्ड में है, और जैसा ग्राफ देखो सेकंड में है वैसा ही ग्राफ देखो फोर्थ में है। ध्यान दो, है ना। देखो ये एक ऑड फंक्शन है, ध्यान दो, ऑड फंक्शन है ना। जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में, जैसा सेकंड में है वैसा देखो ये ग्राफ फोर्थ में है। ध्यान दो। तो इसका मतलब जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट होते हैं, या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं, बात बराबर है ना। तो लिखो सब बच्चे, ये देखो एक और प्रॉपर्टी होती है इवन ऑड फंक्शंस की, लिखो सब बच्चे जल्दी से इसको।